हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंद्रास क्रिएशंस। आज मैं आपके लिए देखिए ये पठानी टोपी लेकर आई हूँ। मेरे पास बहुत दिनों से एक फरमाइश आ रही थी कि मैम पठानी टोपी बनानी सिखाइए जेंट्स। तो देखिए मैंने टोपी का ये डिज़ाइन बनाया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए, इसमें मैंने ये यहाँ से यहाँ तक 60 फंदे डाले हैं और ये मैंने 8 फंदों का किनारे से बॉर्डर बनाया है। एक फंदा मैंने ये उतारा है, 2 फंदे इसमें उल्टे लिए हैं, फिर ये 6 फंदे का डिज़ाइन है, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 6 फंदे का डिज़ाइन, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 6 फंदे का डिज़ाइन, फिर 2 फंदे उल्टे और फिर ये एक सीधा फंदा उतारा और बाकी के सारे फंदे उल्टे उल्टे आएंगे। तो इसमें फ्रेंड्स केबिल आप कोई सी भी डालिए, क्योंकि पठानी टोपी में केबिल का ही डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। अगर इसमें आप कोई और छोटा डिज़ाइन या जाली वाला डिज़ाइन डालेंगे तो वो जेंट्स टोपी में अच्छा नहीं लगता। तो जो भी आप डिज़ाइन डालें वो आपकी इच्छा है, आप केबिल का डिज़ाइन ज़रूर डालिए। तो मैं आपको भी बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाई है। ये देखिए, इधर के जो फंदे सब उल्टे उल्टे आए हैं, इसमें हमने थोड़े थोड़े फंदों पर ये इस तरीके से ये कलियां बनाई हैं। ये देखिए, ये कलियां बनाई हैं। तो ये डिज़ाइन इस तरीके से बन जाता है टोपी का। ये देखिए, 8 फंदे रखे हैं बॉर्डर के। ये आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकती हैं, 6 भी रख सकती हैं, 7, 8, जो आपकी इच्छा हो वो आप रख सकती हैं। इसकी जो हमने ये लंबाई ली है, ये हमने सिर की गोलाई के हिसाब से ली है। आप जिसके लिए भी ये टोपी बना रही हैं उसके सिर की गोलाई ले लीजिए और उसको नाप लीजिए। तो इधर से हम नापेंगे, ये देखिए, और ऊन को हम बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। ये मैंने 20 इंच रखी है। तो आप भी सिर के हिसाब से नाप लीजिए और फिर उस हिसाब से इसकी गोलाई रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये टोपी बनाना बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 60 फंदे डाले हैं और इसमें एक सिलाई मैंने उल्टी बुन ली है, जिससे कि डिज़ाइन बनाने में आसानी हो जाए। पहला फंदा उतार लेंगे, बाकी के 7 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 8। देखिए 8 फंदे उल्टे बुने, धागा दूसरी तरफ करेंगे, सीधा फंदा ये हम एक उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, इसके बाद 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे और फिर ये 2 फंदे सीधे। देखिए फ्रेंड्स, जो हम बीच में केबिल बना रहे हैं ये हमारी 6 फंदे की केबिल बनेगी। तो इस तरीके से हमने ये 6 फंदे ले लिए हैं, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे। इसके बाद बीच में फिर हम 2 फंदे उल्टे लेंगे, फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और ये 2 फंदे सीधे। ये 6 फंदों की हमारी दूसरी केबिल आ गई। इसके बाद 2 फंदे फिर उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे और फिर 2 फंदे सीधे। ये 6 फंदों की हमारी तीसरी केबिल आ गई। इसके बाद हम 2 फंदे फिर उल्टे लेंगे और ये एक सीधा फंदा उतार लेंगे। इसके बाद जितने फंदे हमारे ये बचे हैं, ये सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। ये
ये सारे फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब नेक्स्ट सिलाई जो है ये हमारी उसी तरीके से बुनी जाएगी, उल्टे फंदे पे उल्टे और सीधे फंदे पे सीधे। ये फंदे हमने उल्टे बुने थे, ये जो हमारे इधर के फंदे आएंगे ना, ये हमारे दोनों तरफ से उल्टे आएंगे। जो फंदे हमारे केबल बनाने के बाद बच रहे हैं ये उल्टे हैं, तो इधर से ये दोनों साइड से उल्टे ही बुने जाएंगे। तो हम उल्टी सिलाई में भी इनको उल्टा ही बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे हमने उल्टे बुन लिए। अब ये जो फंदा हमने उधर से उतारा था सीधा, इसको भी उल्टा बुन लेंगे। और ये दो फंदे जो हमने सीधे उल्टे बुने थे उधर से, ये इस तरफ से सीधे हो जाएंगे। जो उधर से उल्टे बुने थे वो उल्टे बुने जाएंगे। उल्टी सिलाई में जो फंदा उल्टा आ रहा है वो उल्टा, जो फंदा सीधा आ रहा है वो सीधा बुना जाएगा। इधर से भी जो हमने ये सीधा फंदा उतारा था इसको भी हम उल्टा बुन लेंगे। तो बाकी हमारे 8 फंदे ये उल्टे ही बुने जाएंगे बॉर्डर पे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 सिलाई बुनने के बाद अब हम डिज़ाइन डालेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे और इधर से हम इस फंदे को आगे से ही लेंगे। आगे से देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसलिए लिया है कि ये इधर से ये डिज़ाइन इस तरीके से आता है जैसे मोती आते हैं। जब ये माथे पे आएंगे इस तरीके से तो मोती बने हुए लगेंगे, बहुत सुंदर लगता है इस तरीके से बना हुआ। और दूसरी तरफ से इधर इस तरीके से हम आगे फंदा कर लेंगे तो हम ये एक फली की तरह बना लेंगे। देखिए बॉर्डर के फंदों को उल्टा ही बुन लेंगे। आठ फंदे उल्टे आ गए, धागा दूसरी तरफ, ये हम सीधा फंदा उतार लेंगे। इसके बाद 2 फंदे उल्टे। अब ये जो 2 फंदे सीधे हैं इनको हम इधर करेंगे और ये एक फंदा उल्टा हम इधर ले लेंगे। तो इस उल्टे फंदे को इधर उतार के इस सिलाई पे इन फंदों को उतार देंगे और दूसरी सिलाई पे चढ़ा लेंगे। इस फंदे को उल्टा ही बुनेंगे, धागा दूसरी तरफ और फिर ये 2 फंदे सीधे। अब ये जो एक फंदा उल्टा है इसको हम इधर करेंगे और ये दोनों फंदे सीधे इस तरफ ले लेंगे। तो आगे से इन सीधे फंदों को हम दूसरी सिलाई पे लेंगे और इस फंदे को उतार के दूसरी सिलाई में उतार लेंगे। फिर इन पे चढ़ा के और फिर इन 2 फंदों को भी हम सीधा बुन देंगे। तो इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। इसके बाद फिर ये 2 फंदे उल्टे। ये देखिए फ्रेंड्स, धागा दूसरी तरफ। इसी तरीके से हम इस फली को भी इसी तरीके से करेंगे। पीछे से लेंगे उल्टा फंदा, इन दोनों फंदों को उतार लेंगे। इसके बाद ये दोनों फंदे सीधे। फिर ये 2 सीधे फंदे आगे से और ये उल्टा वाला पीछे की सिलाई पे उतार लेंगे और इनको दूसरी सिलाई पे चढ़ा लेंगे।
और इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे और ये फंदा उल्टा। फिर 2 फंदे उल्टे। इसी तरीके से ये फंदा भी पीछे से उल्टा फंदा पहले ले लेंगे और इन दोनों फंदों को दूसरी सिलाई पे उतार लेंगे। इसको उतार लेंगे। अब ये फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर ये दोनों फंदे सीधे आ जाएंगे। अब ये दोनों सीधे फंदे हमें इधर लेने हैं और ये उल्टा फंदा इधर लेना है। तो हम इन सीधे फंदों को आगे से लेंगे और इस फंदे को दूसरी सिलाई पे उतार लेंगे। और फिर ये दोनों फंदे सीधे बुन जाएंगे। फिर ये उल्टा फंदा आ गया। बाकी के 2 फंदे उल्टे। फिर ये हम सीधा फंदा उतार लेंगे। बाकी हमारे जो ये फंदे हैं सारे ये उल्टे आ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये इधर हमने 6 फंदे छोड़ दिए हैं। इसमें दिखाती हूँ मैं जिस तरीके से ये हमने कलियाँ बनाई हैं, ये कली किस तरीके से बनेगी। इसमें देखिए इधर से हमने ये 6 फंदे, 3 और 3 6, इन 6 फंदों को छोड़ दिया है। यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे, धागा आगे करेंगे और इस फंदे को उतार लेंगे क्योंकि ये हमने उधर से बुन लिया है। और फिर हम बाकी के फंदे उल्टे बुन जाएंगे। ये देखिए इन 6 फंदों को छोड़ के हमने यहीं से टर्न कर लिया। अब बाकी फंदे उल्टे बुन जाएंगे क्योंकि ये वाले फंदे हमारे दोनों तरफ से उल्टे ही आने हैं। बाकी यहाँ के जो कली के फंदे हैं ये सीधे पे सीधे उल्टे पे उल्टे आएंगे। ये पूरी सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने उल्टे फंदे इधर पलटे थे तो ये हमारे 4 फंदे हो गए थे। 4 सीधे 4 उल्टे, 4 सीधे 4 उल्टे, 4 सीधे 4 उल्टे। इसी तरीके से हमने ये सिलाई कर ली। और देखिए यहाँ से हम 6 के बाद मुड़ गए थे तो ये इस तरीके से आ गया। अब अगली सिलाई में बॉर्डर के वही 8 फंदे बुनेंगे। सीधा फंदा उतार लेंगे। ये 3 फंदे उल्टे हैं। अब ये जो हमारे 4 फंदे सीधे हैं, अब हम इनको पलटेंगे। ये 2 फंदे पीछे की सिलाई से लेकर ये 2 फंदे आगे वाली सिलाई में उतार लेंगे और इनको दूसरी सिलाई में उतार कर हम इन चारों को फिर से सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, तो 4 फंदे उल्टे, फिर ये 4 फंदे हैं, इनको फिर पलट लेंगे। ये देखिए, फिर 4 फंदे उल्टे, और इन सीधे 4 फंदों को फिर से पलट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स,
फिर हमारे ये 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे लास्ट के, और ये सीधा फंदा हम उतार लेंगे। बाकी हमारे ये फंदे सब उल्टे आ जाएंगे। पहले तो हमने 6 फंदे के बाद हम पलट लिए थे, अब हम इस सिलाई को पूरा बुनेंगे यहाँ तक। देखिए इस सिलाई को जब हम पूरा उल्टा बुनेंगे तो ये जो हमने फंदे छोड़े थे 6 और यहीं से हम पलट लिए थे, तो अगला फंदा जब हम ये लेंगे तो थोड़ा सा खींच के इसको टाइट करके लेंगे ताकि बीच में कोई छेद ना आए। और इस तरीके से पूरी सिलाई बुन लेंगे। ये देखिए, अब इधर से जो मैंने बताया था कि इधर से हमें फली बनानी है, तो फली बनाने के लिए हम जब ये सीधा फंदा उतारेंगे तो धागे को आगे कर लेंगे। आगे करते जाएंगे तो फली हमारी बनती चली जाएगी। अब उल्टी सिलाई में ये सारे फंदे उल्टे और ये फली वाले फंदे जो हैं उल्टे पे उल्टे, सीधे पे सीधे, इसी तरीके से पूरी सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब फिर से हम अगली सिलाई बुनेंगे। तो ये हमारे 4 फंदे जो हमने पलटे थे, अब इन 4 फंदों के बीच में हम फिर से ये 2 उल्टे फंदे लेकर आएंगे और हम इस फलियों को बिल्कुल अलग अलग इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने शुरू में करी थी। बॉर्डर वाली सिलाई की तरफ से हम आगे का फंदा आगे से ही लेंगे। 8 फंदे बॉर्डर के, धागा उधर, सीधा फंदा उतार लेंगे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। अब हमने जैसे पहली सिलाई करी थी 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे, उसी तरीके से आएगी। अब ये जो हमने उल्टा फंदा लिया था इसको हम बीच में लाएंगे, तो इन दोनों सीधे फंदों को हम आगे से ले लेंगे और इस उल्टे फंदे को दूसरी सिलाई पे उतार लेंगे और इनको दूसरी सिलाई पे चढ़ा के और ये 2 फंदे हम सीधे ही बुन लेंगे। ये फंदा उल्टा आ गया, तो एक फंदा इधर से उल्टा इधर लाएंगे। तो इधर लाने के लिए हम पहले उल्टा फंदा दूसरी सिलाई पे चढ़ा लेंगे और सीधे फंदों को इस सिलाई में उतार लेंगे। उल्टा फंदा उल्टा, फिर ये 2 फंदे सीधे। इसके बाद फिर 2 फंदे उल्टे, और फिर ये 2 सीधे इधर, एक उल्टा बीच में। एक उल्टा, फिर ये एक उल्टा इधर बीच में और 2 फंदे सीधे उधर। फिर ये 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बीच में कर लेते हैं। फिर ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, सीधा फंदा उतार लेंगे, बाकी के फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाली सिलाई हमने 6 फंदे छोड़ के हम पलट गए थे, फिर हमने अगली बार हमने पूरी लाइन करी। इसके बाद अब इस लाइन में हम पहले हमने 6 फंदे के बाद पलटे थे, अब हम 8 फंदे के बाद पलट लेंगे। 2 4 6 8, 2 फंदे और बुन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 8 फंदे हैं। अब हम 8 फंदे के बाद ही पलट लेंगे। पलटने के बाद उसी तरीके से बुनेंगे, धागा आगे करेंगे। ये फंदा हमने बुन लिया है इसलिए इसको उतार लेंगे।
और बाकी के फंदे हम यहीं से उल्टे बुन जाएंगे। इसके बाद ये पूरी सिलाई इसी तरीके से आएगी। यहाँ पहली वाले उल्टे पे उल्टे, सीधे पे सीधे, ये पूरी सिलाई करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, पलटने के बाद हमारी फिर ये उसी तरीके से बुनाई आ गई। तो यहाँ हम ये सिलाई हमने पूरी बुनी थी। ये सिलाई हम 6 फंदों के बाद पलट लिए थे। फिर हमने ये सिलाई पूरी बुनी। उसके बाद फिर इस सिलाई में हम फिर 8 फंदे के बाद पलट लिए थे। इसी तरीके से हमारी ये बुनाई चलती रहेगी। अब हम ये 5 सिलाइयाँ, जैसे हमने अभी उल्टी सिलाई बुनी थी, इसी तरीके से हम 4 सिलाई और बुन लेते हैं। एक सिलाई तो हमारी वो हो ही गई, 4 सिलाई हम फिर बुन लेंगे और 4 इस तरीके से हमारी 5 सिलाइयाँ हो जाएंगी। 5 सिलाई पूरी बुनने के बाद फिर हम यही प्रोसेस करेंगे जो हमने पलटने का यहाँ किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमने यहाँ तक बुना है। ये 5 सिलाइयाँ हमने यहाँ तक बुनी। उसके बाद हमने फिर से हमने इनको सिलाइयों को इसी तरीके से पलटा जैसे हमने यहाँ करा था। आशा करती हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ का जो प्रोसेस है हमारा, ये मैंने देखिए पहले 6 फंदे के बाद पलट ली थी। उसके बाद फिर 8 फंदे के बाद पलटे। फिर उसके बाद अगली सिलाई में 10 फंदे के बाद पलटे। फिर उसके बाद 12 फंदे के बाद पलटे। फिर उसके बाद हम 14 फंदे के बाद पलटे। फिर उसके बाद हम 16 फंदे के बाद पलटे। और फिर उसके बाद 18 फंदे के बाद पलटे। तो इसी तरीके से हमारी एक सिलाई पूरी आएगी और एक सिलाई में हम 2-2 फंदे कम करके और पलटते जाएंगे। तो ये हमारी कली इस तरीके से बन जाएगी। जब हम 18 फंदे, ये 18 फंदे छोड़ने के बाद हम जब पलटे थे, 18 के बाद उसके बाद हमारी ये सिलाई पूरी आ गई। फिर अगली सिलाई फिर हमारी दोबारा से यहीं से देखिए 6 से शुरू हो जाएगी। ये 6 फंदे छोड़ के पलटे थे, फिर ये 8 फंदे छोड़ के, फिर ये 10 फंदे छोड़ के, फिर ये 12 फंदे छोड़ के, फिर ये 14 फंदे छोड़ के, और इसके बाद फिर ये 16 और फिर 18 करने के बाद फिर से 6 फंदे। इधर हमारा यही प्रोसेस चलता रहेगा इस तरीके से, और इधर हमारी ये बुनाई इसी तरीके से चलती रहेगी जैसे ये आपको बताई थी अभी। तो देखिए, ये पूरा हमने बुन लिया। जितनी हमें सिर की गोलाई रखनी है उस तरीके से हमने ये पूरा बुन लिया। पूरा बुनने के बाद अब इन फंदों को, इनको हम बंद कर देते हैं। बंद किस तरीके से करेंगे? जो हमारा फंदा जैसा आ रहा है हम उसी तरीके से बंद करेंगे। 2 फंदे बुन के ये पहला फंदा उतार दिया, ये एक के ऊपर से एक उतारते जाएंगे। हमारा अगर सीधा फंदा आ रहा है तो सीधे फंदे को बुन के उतारेंगे, और अगर उल्टा फंदा आ रहा है तो उल्टे फंदे को बुन के उतारेंगे। देखिए, ये हमारा सीधा फंदा आ गया। तो इसको हम बगैर बुने उतार लेंगे, क्योंकि हम इसको सीधी सिलाई में शुरू से बगैर बुना हुआ ही बुन रहे हैं। तो इसको बगैर बुना ही उतारेंगे आगे धागा करके। अब ये उल्टे फंदे आ गए तो उल्टे बुन के उतारेंगे। ये दोनों सीधे फंदे आ गए तो इनको हम सीधा ही बुन के उतारेंगे। इसी तरीके से पूरी सिलाई बंद कर देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से सारे फंदे बंद करके फिर हम इसको आखिरी फंदे में से निकाल देंगे। धागे को सुई में डाल के हम टोपी को सीधा करेंगे और हम सीधी तरफ से ही फंदे से फंदा मिला के इसको सिलेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें ये इस तरीके से डिज़ाइन मिलाना है। तो हम इसको ऊपर से ही इस तरीके से सिलेंगे। इस तरीके से सिलेंगे तो पूरी सिलाई को हम ऐसे ही सिल लेते हैं। इसको सिलने के बाद टोपी को उल्टा करके अब ये वाली जो हमारी साइड है, इस साइड में हमने जो ये फली बनाई थी, मैंने आपको बताया था इस फली का कुछ अलग ही रीज़न है बनाने का। तो उल्टी करके फिर हम जो हमारी ये फली का पहला फंदा जो पीछे का है, इसको हम इस तरीके से हर फंदे में पिरो लेंगे। ध्यान रखिएगा, ये हमारा फली का फंदा जो आ रहा है ये सीधी तरफ का है, हमने कैप को उल्टा कर लिया है। ये सारे पिरो के इसको कस देंगे। कसने के बाद इधर का जो धागा है इसको बांध देंगे। देखिए बीच का जो हल्का सा ये होल बन गया है, इसको भी हम आपस में इस तरीके से सुई से बांध देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पठानी टोपी कितनी सुंदर बनी है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।